आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि योग भगावे रोग। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द हमारे सामने आ गया, एक तो रोग और एक हो गया है योग। रोग एक बीमारी का नाम है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए निवारण है योग। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक समस्या है तो एक समाधान है। जीवन की हर समस्या के साथ में उसका समाधान जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप निराश नहीं होवें। कभी भी आपको रोग हो जावे तो आप योग का सहारा लेवें, आपका 100% रोग जड़ से मिट जाएगा। तो मैं समस्या और समाधान दोनों को मिला के बात करूंगा, होलिस्टिक बात करूंगा। और हमारे जीवन के अंदर अगर हम किसी समस्या की बात तो कर लेते हैं, हम जो है वो अपने अधिकार की तो बात कर लेते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं लेते, तो जीवन अधूरा है। वह कभी भी आपको हक मिल नहीं सकता बिना उत्तरदायित्व लिए, और बिना योग किए आपका रोग को भगाया नहीं जा सकता। इसीलिए आज का बहुत सुंदर टॉपिक है कि योग भगावे रोग। में आपको सिद्ध करके स्नेह स्नेह सब बता दूंगा। सबसे पहले रोग को देखते हैं, समस्या को देखते हैं। रोग का अर्थ होता है बीमार होना, अव्यवस्था होना, असंतुलन होना, अनुशासनहीनता होना, सिस्टम बिगड़ जाना, इससे रोग होता है। तो रोग जो है, हम अपने जीवन की बात करें तो रोग कई तरह के होते हैं। शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, भावनात्मक रोग होते हैं, आध्यात्मिक रोग होते हैं, और उसके साथ में सामाजिक रोग होते हैं। सभी तरह के रोग होते हैं। 5 तरह के स्वास्थ्य है, तो ये 5 तरह के स्वास्थ्य जो है जब अस्वास्थ्य में बदलता है, जब सामंजस्य बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तब जो है वह बीमार हो जाता है व्यक्ति, शारीरिक और मानसिक रूप से। ज्यादातर बीमारी जो हमारे संपर्क में रहती है वो शारीरिक और मानसिक बीमारी से हम ज्यादा अवगत हैं। तो इसीलिए उन बीमारियों कहते हैं कि जो है वो जो सोमेस्टिक, साइकोसोमेस्टिक डिजीजेस, साइकोसोमेस्टिक डिजीजेस, मन और शरीर से जुड़ी हुई बीमारियां साइकोसोमेस्टिक डिजीज कहा जाता है। क्योंकि बिना मन के जुड़े हुए शरीर अस्वस्थ नहीं होता है। शरीर और मन का जोड़ा है। शरीर मन को प्रभावित करता है, मन शरीर को प्रभावित करता है, अकेला प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए अगर आपका मन कमजोर है तो आप बीमार हो जाओगे, शरीर कमजोर है तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन मन का रोल ज्यादा है। शरीर और मन की अपन बात करें तो मन का रोल वो ज्यादा है। तो भाई और बहनों, ये हमने रोग की बात की। और मानसिक रोग क्या होता है कि मानसिक टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, और जो है अपने तांता चलता रहना विचारों का, कि विचारे बंद ही नहीं हो, विचार, नींद का नहीं आना, और जितने जितने रोग की, अगर शारीरिक रोगों की बात करें, बीपी है, शुगर है, और जो है आपका ये जो है कॉन्स्टिपेशन है, और आपके साथ के अंदर बहुत से जो है यकृत की बीमारी, आपके हार्ट की बीमारी, और सारी बीमारियां शरीर के ऑर्गन्स के जो है जितनी भी है अस्वस्थ होने की बहुत सी बीमारियां हैं। आजकल तो देखिए बीमारियों के बारे में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है विज्ञान के प्रादुर्भाव से, कि मेडिकल साइंस के अंदर जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर है वो एक भगवान का रूप होता है, और जिससे हम
बहुत ज्यादा कष्ट पा रहे हैं, और अगर डॉक्टर ने डायग्नोसिस अच्छी तरह से कर दिया तो हमको कैप्सूल और टैबलेट देते ही कुछ ही घंटों के अंदर हमारे आराम हो जाते हैं। तो जब आराम देता है तो हम उसको भगवान मान लेते हैं। वैसे संसार के भगवान है, वो रियल भगवान नहीं है, परंतु क्या है, उनको भी भगवान की, संसार के भगवान की उपमा दी गई है। देखिए, जो सर्जन है हार्ट की सर्जरी करता है, घुटने की सर्जरी करता है, सभी तरह की सर्जरी करता है और व्यक्ति को एकदम स्वस्थ बना देता है, उसका रिप्लेसमेंट करके, उसका रिपेयर करके। तो संसार के भगवान तो वही, क्योंकि हमको आराम देता है, सुख देता है। तो भाई और बहनों, ये रोग की बात होगी। और मैं आपको एक बड़ा सटीक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारा जो ये पूरा शरीर है वो 60 खरब कोशिकाओं से बना है, और हर जीवित प्राणी के अंदर कोशिका होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है, वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल, विदाउट द जो सेल anything can't be animate, and where there is a cell, in the center of the cell, that is called nucleus, where in the nucleus chromosomes are there and our genes are there, DNA, RNA are there, and this cell is a powerhouse in itself। देखिए कि हमारे घरों में बिजली आती है शहर में तो एक पावर हाउस है होती है, लेकिन शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं, वो 60 खरब पावर हाउस है।